सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्राना 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 सतगुरु माता जी का लख लख बार शुक्राना। सच्चे पातशाह का साथ हर समय हमारे साथ है, तो हमें किसी भी बात का कोई डर नहीं है। जैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में हमने इस सतगुरु निरंकार का सहारा लेना है। तो कहते हैं कि वो परिस्थिति अपने आप ही इतनी आसान हो जाएगी कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो काम कैसे हो गया। इसलिए हमने हर पल सतगुरु निरंकार का सहारा लेना है और किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है। जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, जैसी भी परेशानी कोई भी आ जाए, तो हमने एक ही मन रखना है, एक ही रस रहना है। हमने सुख आए तो हमने खुशी से फूलना नहीं है, और दुख आए तो हमने रोना नहीं है। हमने इस सतगुरु निरंकार का ही सहारा लेना है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को हम सामना ही नहीं करना चाहते, तो वह प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमें पता चलता है कि यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी बड़ी हम समझकर हम इस तरह डर कर बैठे रहे। नहीं, जब हम सतगुरु निरंकार का सहारा लेते हैं तो हर परिस्थिति आसान हो जाती है, क्योंकि ये सतगुरु सच्चा पातशाह हमारे साथ है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करना। कहते हैं, एक किसान के खेत में एक पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वह किसान कई बार गिर चुका था और कितनी ही बार उस पत्थर से टकराकर खेती के औजार भी किसान के टूट चुके थे। डेली की तरह एक दिन वह सुबह सुबह खेती करने पहुंचा। इस बार भी वही हुआ। किसान का हल पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान ने दृढ़ निश्चय किया कि आज वह इस चट्टान को जमीन से निकाल कर खेत के बाहर फेंक देगा। वह गांव से 4-5 लोगों को बुला लाया। सभी को लेकर वह उस पत्थर के पास पहुंचा और बोला, हम सभी मिलकर इस पत्थर को आज ही इस खेत से उखाड़कर बाहर फेंक देंगे। और ऐसा कहते ही वह फावड़े से पत्थर के किनारे पर वार करने लगा। पर यह क्या, अभी उसने 1-2 बार ही वार किया था कि वह पूरे का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोगों में से एक ने पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे खेत के बीच में बहुत बड़ी चट्टान दबी हुई है, पर यह तो एक मामूली सा पत्थर निकला। किसान भी हैरानी में पड़ गया कि इतने सालों से वह एक भारी भरकम चट्टान जिसको समझ रहा था, दरअसल वह बस एक छोटा सा पत्थर ही था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने की कोशिश की होती, तो उसे इतना भारी नुकसान उठाना ही नहीं पड़ता। तो साध संगत जी, यहाँ पर यही स्टोरी द्वारा समझाया गया है कि हर प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं किसी कोने में उस प्रॉब्लम के सॉल्व भी होता है। उस प्रॉब्लम की समस्या, वो प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है, उसका समाधान भी होता है। हम सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको समाधान नज़र नहीं आता। हमको लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन वो समस्या बड़ी नहीं होती। हम कई बार इस परेशानी से घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन हमने
किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। अगर हमें सतगुरु निरंकार पर पूरा दृढ़ विश्वास है तो उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी ये सतगुरु निरंकार दे देता है। हमने हर पल इसका सहारा लेना है और हर पल इसके आगे यही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह जब तेरा साथ है तो फिर मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं है। इसी तरह एक गुरसिख लगातार यही प्रार्थना करता रहता है, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जब हम सिमरन करते हैं, इसका सहारा लेते हैं, ये हमारा मूल मंत्र है, ये हमारी रक्षा कवच है, जिनकी सहायता से हम हर परेशानी से बच जाते हैं। एक सच्चे गुरसिख के लिए संपूर्ण अवतार बाणी फरमाती है, सिख गुरु दा तक माया नू, हरगिज डपला खाए ना, कहे अवतार सिख सतगुरु बाजो, किसे नू लेके लाए ना। आज संगत जी जो प्रॉब्लम है इसको माया का ही दिया गया है। कहते हैं कि जो गुरसिख होता है, सच्चा गुरसिख होता है, वो किसी भी परेशानी को देखकर घबराता नहीं है, वो हर समय अपने सतगुरु को ही आगे, सतगुरु निरंकार का ही सहारा लेता है, इसी को ही आगे रखता है और सिमरन करता है, जो हमारा मूल मंत्र है, जो हमें सतगुरु ने दिया है। एक गुरसिख हमेशा सजग रहता है, अलर्ट रहता है, वह उठते बैठते लगातार प्रभु का चिंतन एहसास के साथ करता है। यही आवश्यकता है कि सभी भगत लगातार सेवा सिमरन व सत्संग करते रहें। इस ज्ञान को ही अपना चौकीदार बनाकर, पहरेदार बनाकर अपने मन की गतिविधियों पर पहरा देते रहें। यही सतगुरु की सीख गुरसिख के लिए है। भक्ति की पराकाष्ठा पर सूफी संत कुछ इस तरह कहते हैं, उठता हुआ हस्ती का पर्दा नजर आता है, उठता हुआ हस्ती का पर्दा नजर आता है, अब जलवा हकीकत में जलवा नज़र आता है, अब जलवा हकीकत में जलवा नज़र आता है, हर कतरे की सूरत में दरिया नज़र आता है, हर कतरे की सूरत में दरिया नज़र आता है, हर बंदे की सूरत में मौला नज़र आता है, हर बंदे की सूरत में मौला नज़र आता है। जब हर एक सूरत में इस भगवान का रूप नज़र आता है तो फिर प्रॉब्लम भी ये किसी न किसी घर से सोल्व करवा देता है। ये सतगुरु सच्चा पातशाह अपना नाम नहीं होने देता, ये सतगुरु निरंकार अपना नाम नहीं होने देता। ये किसी न किसी घट में बैठकर ये उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। वो भी तब सोल्व होती है जब हम हर एक सूरत में इस प्रभु परमात्मा का रूप देखते हैं। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जो भी आप जी समय समय पर हमें ये शिक्षाएं दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, हम इन बातों को सीख पाएँ और आप जी के ऊपर हम भक्ति से भरा मजबूत पहाड़ों की तरह विश्वास बनाते चले जाए और हर पल इसी का ही सहारा, इसी दातार निरंकार का सहारा लेते चले जाए। फिर हमें कभी भी किसी भी परेशानी से घबराना ही नहीं पड़ेगा। हे देव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे दातार सच्चे पातशाह हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे मन का विश्वास भी मजबूत रहे और हम भूल कर भी कोई भूल ना करे, किसी का दिल ना दुखाएं। जिस तरह आप जी हमें समझाते हो कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। हम हमेशा हो सके तो दूसरों के काम आएँ, दूसरों को हम खुशी दे पाएँ और हर एक का भला ही मांगते चले जाए, हर एक के साथ प्यार ही करते चले जाए और सतगुरु निरंकार को
खुश कर पाए, क्योंकि आज सतगुरु यही हमसे उम्मीद रखता है। हर युग में सतगुरु ने यही समझाया है कि हमने प्यार बांटना है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम हर एक के साथ प्यार करते चले जाएं और प्यार की परिभाषा ही बोले, हम मीठी वाणी ही बोलें, मधुर वाणी ही बोलें और सभी के साथ प्यार करते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दासी सभी के भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।